मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के संग सक्सेस मंत्र में। जीवन का एक ऐसा यह लाइफ लेसन है मित्र, और यदि आप अपने को चेंज करना चाहते हैं, मसलन समझ जाइए कि आज का जो बीमारी है, कई प्रदूषण हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, उनमें से एक प्रदूषण आपका डिजिटल की लत है। एक ऐसा बीमारी हो रहा है कि धीरे धीरे हम इसके आदी हो रहे हैं। हमें ये अपनी इतने गिरफ्त में चपेट कर लिया है कि आज का जो नया जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको बचपना से ही हम यह डिजिटल चीज़ें थमा देते हैं हाथ में। मम्मी पापा को अपना कोई व्यस्त है, उसके हाथ में थमा दिए, बच्चे कार्टून को ना देखते देखते ऑनलाइन नेट में चैटिंग करते करते, गेमिंग करते करते, यानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनका जो मस्तिष्क में जो इसके पीछे जो आदतें हैं, वे बुरी तरह से जकड़ जाते हैं। फिर आज आप समझ जाइए, बच्चे को छोड़ दीजिए, हमारे आधे से ज़्यादा उम्र बीत जाने के बावजूद जिनके हाथ में अभी कुछ साल से ही 5 से 10 साल के अंदर में जिनके हाथ में कंप्यूटर आया है, मोबाइल आया है, या ऐसे कोई भी डिजिटल चीज़ें आई हैं जो हमारे जीवन को सरल करने के लिए आई है और सरल करते भी हैं, हमारे जीवन की जटिलताओं को भी दूर करते हैं। जैसे हमको मेमोरी याद रखना की ज़रूरत नहीं है, आज हम गुणा नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते, घटाव नहीं कर सकते। मैं तो देखता हूँ, मार्केट में देखता हूँ, चाहे रेस्तरां हो, होटल हो, या आपका बाज़ार हो, या बस हो, ट्रेन हो, कोई धर्मशाला हो, या कोई मंदिर हो, या यही ऐसे कोई पूजा स्थल हो, या सार्वजनिक स्थल हो, या जहाँ मार्केट हो, बाज़ार हो, माल हो, गुमटी हो, चौराहे हो, यहाँ तक कि बाइक में बैठे बैठे आदमी भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं, कान में लगा रहते हैं। और हम इतना आदी हो गए हैं उनके कि आज तो ऐसा भी कंडीशन है, अधिकांशतः लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ज़्यादा होशियार है, जो सजग है, जो सावधान है, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनकी बात जो आम जनता है, जैसे मेरे जैसे लोग सो कर के जो पहले उठते थे, जो अपने हाथ को देखते थे, इस तरह से खुद को सौभाग्यशाली होने के लिए गर्व महसूस करते थे, हृदय में हाथ रखते थे। फिर घर में मम्मी है या पापा है, या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको चेहरा को देख करके हम दिन की शुरुआत करते थे, उनको नमस्ते कह के जो दिन की शुरुआत करते थे। फिर दर्पण में खुद की चेहरा को देखते थे और एक मुस्कुराहट देते थे। घर में हम एक दूसरे लोगों से चर्चाएं करते थे, लोगों के लिए वक्त रहता था, बैठते थे, उठते थे, गपबाजियाँ होते थे, घर के छोटे छोटे मसले हल हो जाते थे, छोटी छोटी शिकायतें दूर हो जाते थे, आपस में एक दूसरे को समझने के लिए वक्त रहता था, एक दूसरे से बात करने के लिए समय रहता था। पर आज का डिजिटल युग में मित्र, पहले तो टेलीविज़न हुआ तो घर के सामूहिक लोग बैठ कर के एक बड़े से टीवी में बड़ा सा बॉक्स को देखा करते थे, फिर भी घर के लोग एक साथ बैठ लिया करते थे, वहाँ भी कुछ कुछ चर्चाएं हो जाया करते थे, एक साथ पहले कम से कम खाना खा लिया जाता था। पर आज के समय में सब छूट बूट और इत्यादि इत्यादि की चीज़ें हो गया है, और समय को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए, फास्ट से फास्ट गति करने के लिए, हम अपनी जो मस्तिष्क की जो वास्तविक क्षमता है, हम उनके साथ बड़े खिलवाड़ करें। हमारे मस्तिष्क की अब कसरतें लगभग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। और जो बंदा टेक्नोलॉजी और मस्तिष्क को बराबर ध्यान दे करके काम कर रहे हैं, उनका मस्तिष्क कई गुना बढ़ रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी डिजिटल का उपयोग वह अपने मस्तिष्क के लिए करता है, और मस्तिष्क से उसका उपयोग करता है, और मस्तिष्क के द्वारा उसका उपयोग करके अपने काम को कई गुना सरल बना लेता है। ये उनके लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन आम जनमानस के लिए ये अभिशाप से कम नहीं है। सुबह उठा, मोबाइल हाथ में लग गया, रिमोट है, रिमोट से आपने एसी बंद किया, रिमोट से आपने टीवी चालू किया, रिमोट से आपने टीवी बंद किया, मतलब तरंगों का मित्रों, ये जो अदृश्य तरंगे हैं, ये जो वेव्स हैं, ये जो अदृश्य सूक्ष्म तरंगे हैं, जो हमारे घर में इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अब समझ जाइए कि उनके बीच में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उनका हमारे शरीर पर, हमारे ग्रंथियों पर,
हमारे इस शरीर की भौतिक शरीर पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आज बच्चों से या हमसे खुद कोई पूछ लिया जाए 2 अंकों के जोड़ घटाओ, 2-3 चीज़ को यदि लगातार जोड़ना घटाना है तो बस मामूली सब्जी लेने में गया था, सब्जी वाले ने सब्जी 4-5 सब्जियां दिए। अब उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये इतने इतने भाव का है गुरुजी, जोड़ लीजिए। अब मित्रों, सब्जी वाले ने जो जो भाव का बताया किलो और जिस मात्रा में मैं लिया था, मुझको जोड़ने में थोड़ी सी परेशानी महसूस हो गया। मैं असहज हो गया और मुझसे ज़्यादा गति से उस सब्जी वाली ने जोड़ लिया। और जोड़ करके जैसे मैंने कहा इतने हो गया, तो उसने कहा शायद मेरे ही जोड़ गलत हो गुरुजी, इस जो जितना आपके जोड़ में जो जितना आता है दे दीजिए। तब मुझे इस बात को सोचना पड़ा कि वह मेरे जोड़ पर भरोसा रख रहा है, जबकि उसको पता है कि कहीं न कहीं मुझसे जोड़ में कुछ चूक हो गया है। तब उन्होंने अंत में जब मैंने पूछा कि मैं किसी चीज़ को भूल गया हूँ क्या जोड़ने के लिए, तो कहा हाँ, आपने टमाटर को भूल गए थे जोड़ने के लिए। जब आप गोभी जोड़ रहे थे उस समय टमाटर को छोड़ गए। तो मैंने सोचा आज का युग में, यद्यपि फ़ोन उसके पास भी था, लेकिन वो उसका फ़ोन टच फ़ोन नहीं था, वो सिर्फ हेलो हेलो कहने के लिए था, कीपैड, उससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं था, एक दूसरे से संवाद के लिए था। तब मेरे दिमाग में आया एक छोटी सी चीज़ जो हम इतना फास्ट गति से, इतना तेज़ गति से लंबी लंबी श्रृंखलाओं को जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, दशमलव भिन्न बारीक से बारीक संख्याओं को निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी ज्योतिष गणना के लिए हमें पेन कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ते थे। आज किसी की कुंडली बनाना है तो आप कंप्यूटर के आदी हो गए हो। आपको कंप्यूटर में बैठोगे तभी कुंडली निकलेगा, नहीं तो आप पोथी पत्रा लेके बैठोगे तो घंटों लग जाएगा। यानी छोटी छोटी गणनाएँ, खगोलीय गणनाएँ, मानसिक गणनाएँ, ये दैनिक जीवन की गणनाएँ, इसके लिए भी जो हमारा जो डिजिटल है वे हमें कमज़ोर कर रहा है। यानी हम खुद को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुद्धि पर कोई ताकत ही नहीं लगाते, बुद्धि को कोई कसरत ही करने नहीं देते। 2 दूनी 4 बोलना है तब भी हम अपना मोबाइल निकालेंगे और 2 गुणा 2 करके उसको देखेंगे कितना उतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे जो नया जनरेशन है वो यूट्यूब से है, गेमिंग का है, तमाम तरह की चीज़ों पर ऐसा हावी हो गया है कि आने वाले साल में, यानी आने वाले समय में, युग में आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल में जितने कैंसर के मरीज होंगे, जितने टीबी के मरीज होंगे, जितने फेफड़ा के मरीज होंगे, वैसे ही मरीज हमारे एटलस ख़राब होने का होगा, हमारे ये C1 से C5 के चोक होने का होगा, और नस चोक हो गया, गर्दन टूट गई, गर्दन अकड़ गई, गर्दन में दर्द आ गया, बोन मेरो से जो रीढ़ की हड्डी है, आपका मेरू रज्जू है, वहाँ परेशानी आ गया। बच्चे समय से पहले झुकने लगे हैं क्योंकि उसकी गति बहुत ज़्यादा है और लगातार इस तरह से कंप्यूटर में मैं देखता हूँ कई बच्चे मोबाइल वैसे ऐसे करते रहते। यानी आपका ये जो ब्रेन का हिस्सा है और आपका ये जो वायु तत्व का हिस्सा है वो लगातार एक्टिवेट रहते हैं। 3 तत्व आपस में मुड़े रहते हैं और ये 3 तत्व आपस में मुड़े रहते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर को, आपके मन को, आपके विज्ञान को वो उसके गतिशील तत्वों में बदलाव हो रहा है और उसके कारण से चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, क्रोधी होना, तुनक मिजाज होना, बात बात पे फट पड़ना, गाली गलौज लगा देना, किसी की कीमत नहीं करना और सारा चीज़ सबको उल्लू और बेवकूफ़ समझना, बुद्धि से बुद्धिहीन समझना, सद्बुद्धि का तो बात छोड़ दीजिए, मतलब भ्रष्टाचारी होने में गर्व महसूस करना, अपराध करने में गर्व महसूस करना, गर्म मिजाज हो जाना, फास्ट फूड खाते रहना, घर के लोगों की कीमत नहीं समझ जाए, वैल्यू तो समझते ही नहीं है। लाइफ की मूल्यहीनता की जो दौर चल रहा है मित्रों, ये डिजिटल लत के कारण हो रहा है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब के सब उसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। और ये सब धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि वो आपकी जेब में है, वो आपके पहुँच में है। आप कल्पना कीजिए, मैं तो एक दिन देख रहा था, अपने गांव में देख रहा था, शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर महानगर की बात छोड़िए, फिर कैपिटल सिटी की बात छोड़ दीजिए, मेट्रो सिटी इत्यादि की बात छोड़िए, किसी दिन टावर नहीं आता है या लाइट गुल हो जाता है, 3-4 घंटे के लिए टावर नहीं आ रहा है या लाइट गुल हो गया है, तो ऐसा लगता है गांव में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सारे लोग घर से निकल जाते हैं, पूछते हैं यार ये कब आएगा, ये टावर कब आएगा, ये लाइट कब आएंगे। मतलब जीवन थम से जाता है। इसका मतलब आप समझ जाइए, मतलब हम इतने आदी हो चुके हैं उसके कि हमारा जीवन जीने की कल्पना अब उनके बगैर नहीं हो रहा है। खाना पीना नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मोबाइल में नेट का होना ज़रूरी है, घर में बिजली का होना ज़रूरी है,
सोने के लिए एसी का होना ज़रूरी है, गद्दे का होना ज़रूरी हो गया, अब कंबल नहीं, अब नरम रजाई की ज़रूरत है। सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हम उसके क्या हो रहे हैं, लती हो रहे हैं, हम उसके आदी हो रहे हैं, हम वो हमारा वो कमज़ोरी बन गया है। आज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है, सर्दी, छींक, खांसी और रात दिन आए दिन होते रहता है मित्रों। तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है, इससे हमारे नाना प्रकार के प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा गति पकड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो डिजिटल का युग का प्रारंभ हो रहा है, अभी इसकी श्री गणेश हो रहा है, अभी तो अपनी भूमिका में है, अभी तो इसको अभी उच्च स्थान प्राप्त करना है, अभी अदृश्य शक्तियों को प्रगटीकरण करना है, अभी मनुष्य को लाइट युग में ले जाना है, अभी मनुष्य के शरीर को अभी क्वांटम में बदलने की बारी आएगा, और हमारा डिजिटल और पावरफुल होने वाला है और छोटा होने वाला है। अब बड़ी बड़ी मशीनों के लिए अब हमको बड़ी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होगी, अब वो अदृश्य ताकत की तरह से काम करेंगे, इसमें अभी और बहुत ज़्यादा रिसर्च होने वाला है। तो मित्रों, अभी से सावधानी की ज़रूरत है कि आप अपनी जो मनुष्यता की जो मनुष्य की मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए डिजिटल का उपयोग कीजिए, हमारे सहूलियत के लिए उसको उपयोग कीजिए, न कि हम उसके आदी बन जाएं, हम उसके बगैर महसूस करें बेचैनी। जब आप महसूस करते हैं बेचैनी, वही तो आदी है। जैसे आप चाय पीने के आदी हैं, चाय नहीं मिलता है तो आपको बेचैनी महसूस होता है। आप कॉफ़ी पीने के आदी हैं, कॉफ़ी नहीं मिलता है तो बेचैनी महसूस होता है। आप शराब पीने के आदी हैं, शराब नहीं मिलता है तो बेचैनी महसूस होता है। आप तलब खाने के आदी हैं, तलब नहीं मिलता है, बेचैनी महसूस होता है। आप जिसके आदी हो, उसका अभाव से आपको बेचैनी महसूस होता है। तो सीधी सी बात है कि आप उसका एडिक्ट हो गए, आप उसका लत हो गया है। ज़रा देखिए किसी दिन आप मोबाइल को भूल जाते हैं, धोखे से भूल जाते हैं, पूरा दिन भर आपको ऐसा लगता रहता है, यार क्या बताऊं, मेरा आज दिन कैसे कटे, कहाँ अधूरा। तो ये अधूरा महसूस दिलाना वही तो लत है मित्र। ज़रूरत अलग है, बगैर ज़रूरत के भी हम अपने मोबाइल को अपने से चिपका रहते हैं। मुझे एहसास हुआ और मैं देखा, अपने जिस दिन एहसास हुआ उस दिन से मैंने 1 हफ्ते तक का अपनी ज़िंदगी को वॉच किया कि वाकई क्या हम ज़रूरत के समय ही उसको उपयोग करते हैं कि बगैर ज़रूरत के भी उपयोग करते हैं। हम कितनी बार ऐसे समय हम उसको अपने डिजिटल एसेट्स को खोलते हैं, डिजिटल गैजेट को खोलते हैं, डिजिटल चीज़ों से जुड़ते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इत्यादि। जब ज़रूरत नहीं है तब भी हम उसको क्यों बार बार खोलते हैं, क्यों बार बार देखते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है मोबाइल में, लेकिन आप कई बार आप मर्तबे खोल चुके होंगे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप वो मेमोरी को याद नहीं रखते, सीधा मोबाइल पे उतर आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की, बहुत घर में खाना पकाना है, दाल छौंकना है तो कैसे छौंकी जाए, तो वो उसके लिए मोबाइल खोल लिया जाएगा। यूट्यूब में देखा कि हाँ दाल जैसे छौंकी जाती है, भले वो बिगड़ जाए, आपके कला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा भरोसा ज़्यादा उस पर है कि कोई दूसरा बता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे जीवन जीने के कई तरीके, घर में आज झगड़ा, विवाद, कई तरह की चीज़ों का ये कारण बनता जा रहा है। आज बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं और तुरंत स्मार्टफोन का मांग करते हैं। अब पहले तो 8वीं तक के बच्चे मांग करते थे 2-4 साल पहले, अभी तो मैं देख रहा हूँ 6वीं के बच्चे अब मांग करने लगे हैं। आने वाला 2-4 साल में प्राइमरी के बच्चे कहेंगे मेरे पास स्मार्टफोन होगा तब मैं स्कूल जाऊँगा। इसके बाद मालूम होता है नर्सरी के बच्चे भी कहेंगे मैं स्मार्टफोन से लिखूँगा, हाथ से लिखना बंद हो जाएगा। फिर हम अपनी साइन करने के लिए भी बड़ी दिक्कत होगा, फिर अंगूठा छाप साइन करेंगे, डिजिटल वैसा लगा दिया अंगूठा, बात हो गया। क्यों? तब हम बोल करके लिखने की आदत पड़ रहा है, हम बोलते हैं, अब हम टाइप नहीं करते। एक ज़माना था कि हम टाइप करते थे तो बड़ी मुश्किल होता था, क्योंकि लिखने की आदत होती थी, कलम घसीटने की। अब ऐसा समय आया कि लोग कलम छोड़ने लगे, अब टाइप करने लगे, फटाफट स्पीड। अब ऐसा समय आ गया है कि अब ये उंगलियां भी बंद, अब मुंह से बोलते हैं और उसके बाद टाइप होना उसमें शुरू हो जाता है। मतलब आने वाले समय में सारे उंगलियों का काम अब बदलने जा रहे हैं मित्रों। ठीक है, बदलिए, युग बदलते हैं, आप भी बदलिए, समय के साथ बदलिए, समय के साथ मशीन के साथ भी बदलिए, लेकिन आप मशीन आपको बदले इससे पहले आप अपने कमजोरी को समझें और अपने को लती होने से बचाएं, उसका उपयोग करें, आप उसके उपयोग में ना आ जाएं। तो अब ये आपकी आँख के माध्यम से और आपके दिमाग के माध्यम से, आपके कान के माध्यम से लगातार ईयरफोन बट लगे रहते हैं, सब बंद रहते हैं, आप सुनते रहते हो। वो जो वाइब्रेशन है आपका, जब आप कान के अंदर सुनते रहते हो तो जो उसका वाइब्रेशन से जो कर्ण का जो रोग होता है,
जो कर्ण कान के अंदर में जो हड्डियाँ होती हैं, उसकी जो तरंग होती रहती है, उस धीरे धीरे वह भी आपका वास्तविक क्षमता से वो लॉस होते जा रहा है। तो आँख, कान और हाथ से हम इतने आदी हो रहे हैं मित्र कि आज नहीं तो कल आपको इसको सीखने की, समझने की, वास्तविक इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। सारे लोगों को जागने की ही ज़रूरत है कि हम डिजिटल का प्रयोग करें, अपने सहयोगी के रूप में प्रयोग करें, अपने टूल्स के रूप में प्रयोग करें और हम उसके आदी ना हों। हम अपने भी मस्तिष्क की कसरत करते रहें और ज़रूरत से ज़्यादा उस पर हम ना चिपकें, क्योंकि चिपकना ही बीमारी है। आप नहीं चिपके हैं तब तक वो बीमारी नहीं है। आपको यदि उसके बगैर अधूरापन नहीं लग रहा है तब तक को आप बीमार नहीं हों। जब तक आपको उसके बगैर आपका दिन कट रहा है तब तक आप उसके आदी नहीं हों। लेकिन आप अपनी ज़रूरत की कागज़ रखना भूल जाते हो, पर उसको रखना नहीं भूलते हो। कई जगह तो मैंने ऐसे भी सुना है, अब वो मजाक भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है, तो मैं नहीं जानता कि उस कहानी में कितना सच और कितना झूठा है। लेकिन एक दिन, अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे मित्र मिले और उसने ज़ोरदार हंसा। मैंने बोला, मित्र हंसने का कुछ कारण तो बताइए। तो उसने कहा, क्या बताऊं, बड़ी गजब की बात हो गया। हम लोग मार्केट गए थे, खरीदारी किए, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, अपनी बाइक चालू की और मैं घर आ गया। बोले, तो इसमें हंसने की क्या बात है? बोले, हंसने की बात यही पर है कि मैं स्मार्टफोन लेना नहीं भूला, लेकिन मैं अपने बीवी को भूल गया लाना। अब वो फ़ोन करते रहे और ये मेरा फ़ोन जो था वो साइलेंट मोड पे हो गया था। अब साइलेंट मोड पे होने के कारण वो मुझे समझ नहीं आया। मैं घर आ गया। घर आने के बाद देखता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटा? तो बोलते हैं, आप तो उसको छोड़ा है। तब मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन में 20 से 50 कॉल आए हुए हैं। अब जैसे ही मैं वापस लौट के गया, अब खूब आग बबूला हो गए थे, खूब से खूब, बड़ी घर में दंगा फसाद होते होते बचा। तो बोला, हाँ। तब मुझे भी हंसी आया। हंसी इस बात पे नहीं आया कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, यानी उसकी जो दिमाग की जो फितरत है वो मोबाइल को हाथ में लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा बनिस्बत अपनी धर्म पत्नी को चलो कहने के बजाय। यानी इस तरह से दिमाग के साथ वो खेल लेता है। यही लत है जो हमारे दिमाग के साथ खेल के हमको खिलौना बना दे, तो फिर हम उसके खिलौना होंगे। लेकिन मेरा दिमाग उसके साथ खेले तब तक वो मेरा उपयोगी है। यानी हम उसके नौकर नहीं बन रहे हैं, वो मेरा नौकर बन रहा है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ मित्र। तब तक वो मेरे काम के हैं और बड़े काम के हैं, तब तक वो हमारा लत नहीं है। लेकिन जिस समय वो हमें खेलने लग जाता है, फिर तब हम उसके आदी हो जाते हैं। तो बारीक सा फ़र्क है। और बहुत छोटे बच्चों को इनकी आदी ना बनाएं, बिना ज़रूरत के इनकी आदी होने से बचें, क्योंकि उनको लंबी जीवन जीना है। इसके कई प्रकार की दुष्प्रभाव में होते हैं मित्रों। सब विज्ञान के युग में जीते हैं। विज्ञान के बाबत समझिए, विज्ञान क्या मीटर है, और विज्ञान से आप अपना सहयोगी बनाएं। आप अपना उम्र बढ़ाइए, अपने शरीर बढ़ाइए, अपनी दक्षता बढ़ाइए, अपनी प्रखरता बढ़ाइए, अपनी बुद्धि बल बढ़ाइए। कल का तारीख ऐसा ना हो कि आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान ना लगा सको, क्योंकि आपका माइंड के साथ खेलने वाला डिजिटल गैजेट्स आ जाएंगे। ये डिजिटल गैजेट्स आपको इतनी तरह से हावी हो जाएगा कि आपको अपने बाबत सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा। आप सोचोगे तो मोबाइल से पूछकर मोबाइल के तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, अपने से कटते हुए चले जाओगे। ये दिन बड़ा दुखदाई होगा मित्र कि आप अपने से कट जाओ। इसलिए अपने खुद को, अपने वजूद बचाने के लिए डिजिटल का उपयोग करें, पर डिजिटल की लत होने से अपने आप को बचाएं।